राग बसंत निरूपण कर रहे हैं, जिसमें भजन भेद का विषय रूप दादू जी महाराज कह रहे हैं कि भजन करने में भी अनेक प्रकार की और रहस्यपूर्ण भावना होती है। भजन के अनेक भेद होते हैं, भजन करने की अनेक विधियां होती है, अनेक तरीके होते हैं, साधना के अनेक सोपान होते हैं। तो भजन का भेद बता रहे हैं, भजन का रहस्य बता रहे हैं कि भजन किस प्रकार किया जाए। और जब भजन करते हैं तो भजन में भज न, एक तो भज न यानी भागो मत, यानी इधर उधर मन को इंद्रियों को भागने मत दो। आप स्वयं भी भागो मत, इधर उधर वृत्तियों में, संसार में, माया मोह में भागो मत। और भज न, इसमें भज नाम, भज जो धातु है, ये भज धातु भगवान का प्रतिपादन करने वाली है। एक भगवान को छोड़कर अन्य का चिंतन भी नहीं होना चाहिए। एक भगवान का नाम ले लिया तो उसमें सब कुछ आ गया, तो फिर अन्य किसी का चिंतन या किसी की चिंता या किसी के विषय में या संकल्प विकल्प या मनोरथ नहीं होने चाहिए, इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। इसलिए एक भजन, एक सुमरण में एक एकाग्रवर्ती होकर एक परमात्मा में अपनी लगन लगाकर जो सुमरण किया जाता उसी का नाम भजन है। निर्मल नाम लियो न जाए, जाके भाग बड़े सोई फल खाए। मन माया मोह मद माते कर्म कठिन तामाए परे। विषय विकार मान मनवाए, सकल मनोरथ स्वाद करे। काम कल्पना काम क्रोध ये काम काल कल्पना में मेरी अति अहंकार। तृष्णा तृप्ति न माने कबों सदा कुसंगी पंच विकार। अनेक जोदरे रखवाले दुर्लभ दूर फल गम अपार। जाके भाग बड़े सोई फल पावे, दादू दाता सृजनहार। निर्मल नाम लियो न जाए, परमात्मा निर्मल है, परमात्मा का नाम भी निर्मल है। निर्मल का मतलब पवित्र है, पाक है। और उस परमात्मा के निर्मल नाम को लेने के लिए, पवित्र नाम को लेने के लिए हमें भी पवित्र होना जरूरी है। हमारा अंतःकरण भी पवित्र हो, मन भी, तन मन सब पवित्र हो। तो इसलिए हमारे तन मन विकारों के कारण हम उस परमात्मा के नाम को सुमरण कर नहीं सकते हैं, नहीं करते हैं। जाके भाग बड़े सोई फल खाए, जो बड़भागी होते हैं वही इस भक्ति रूप साधना करते हैं। इस भक्ति रूप वृक्ष के और ज्ञान रूप फल, ज्ञान रूपी दर्शन, अमृत रूपी दर्शन, अमृत रूपी फल का पान करना बहुत दुर्लभ, बहुत कठिन है। मन माया मोह मद माते कर्म कठिन तामाई परे। मन में अनेक प्रकार की माया का ऐसा मोह जाल और मद मत्सर में ऐसे उलझे हुए अहंकार में अभिमान करते हैं और ऐसे ही काले कर्म, कठिन बुरे कर्म करते हैं, जिसके कारण विषय विकार मान मन माए। हमारा मन विषय विकार में ऐसा दीवाना हो गया, उस विषय विकार में ऐसा लीन हो गया कि सकल मनोरथ स्वाद करे। इस मन के तो सब मनोरथ इंद्रियों के स्वाद में ही और फंसे हुए हैं। इंद्रियों के स्वाद का ही मनोरथ करते हैं, उन्हीं की इच्छा करते हैं, वासना की पूर्ति के लिए ही और कामना मनोरथ करते रहते हैं, इच्छाएं करते रहते हैं। काम क्रोध ये काल कल्पना, और ये काम आदि क्रोध आदि ये काल रूप है, लेकिन इन्हीं के काम करते हैं, इसी में जाने के काम करते हैं और इसी काल के गाल में जाते हैं। काम काल क्रोध काल, तो ये काल स्वरूप है और इसी की वासना में फंसे रहते हैं। मैं मेरी अति अहंकार, मैं मेरे के अहंकार में डूबे हुए हैं। तृष्णा तृप्ति न माने कबों सदा कुसंगी पंच विकार। और तृष्णा तेज तरंगनी तरल तरी नहीं जाए, ऐसी तृष्णा आशा रूपी एक नदी है और आशा रूपी पास में ऐसे बंधे हुए है ये जीव, और इच्छाओं की पूर्ति होती नहीं। इसको चाहे कितना ही धन मिल जाए, लेकिन इसकी तृप्ति न माने कबू, ये मन तो कभी तृप्त होता ही नहीं है। ये मनुष्य की खोपड़ी ऐसी है, इससे इसको संतोष मिलता ही नहीं। चाहे इसको कितना ही कुछ दे दो, कितना ही मिल जाए,
स्वर्ग पाताल का राज भी मिल जाए तो भी इसकी तृष्णा नहीं मिटेगी। सदा कुसंगी पंच विकार, और ये सदा इसके संगी कौन, साथी कौन, मित्र कौन, इस मन के 5 हमारी इंद्रियां हैं जो कुसंगी है, कुसंग देने वाली है और विषय विकारों में फंसाने वाली है, माया मोह में डालने वाली, इस भवसागर में डुबाने वाली है। ऐसे साथी इसके हैं। अनेक जोध रहे रखवाले, दुर्लभ दूर फल अगम अपार। और इस जीव के अनेक जोधा इस जीव के लगे हुए हैं। अगर कोई जीव परमात्मा की तरफ जाता तो सबसे पहले तो अपनी मन इंद्रियां ये काम क्रोध आदि यही नहीं जाने देते। दूसरी बार देवी देवता जो होते हैं, कुल देवता पितृ देवता इत्यादि होते हैं, वो भी नहीं जाने देते कि यदि ये व्यक्ति हमें छोड़कर और ये अगर परमात्मा की तरफ चला गया तो हमारी सेवा पूजा कौन करेगा, हमारे भोग कौन लगाएगा, तो वो भी नहीं जाने देते। मनुष्य भी नहीं जाने देते, परिवार के लोग भी नहीं जाने देते कि अरे तू कहां जाता है संतों के पास, क्या भजन करता है, सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, परिवार की सेवा करो, बच्चों को पालो, कमाओ, खाओ, खिलाओ, और उसी में उलझाए रखते हैं। तो ये अनेक जोधा, संसार के प्राणी अनेक बलवान जोधा खड़े हैं, काम क्रोध आदि, परिवार का मोह ममता आदि, और ये जाने ही नहीं देते हैं इसको। दुर्लभ दूर फल अगम अपार, इसलिए वो परमात्मा का जो अगम अपार परमात्मा है, वार पार से रहित, वो भक्ति और ज्ञान रूपी फल पाना बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिन है। अने जाके भाग बड़े सोई फल पावे, दादू दाता सृजनार। जिसके बड़े भाग होते हैं, जो बड़भागी होता है, सोई उस अमर फल को प्राप्त करता है। बाकी विषय विकार रूपी फल ही खाकर, उसी जहर को खाकर जन्मता और मरता है। दादू दाता सृजनहार है। तो ये अमर फल तो, अमृत फल तो परमात्मा से ही प्राप्त होगा, क्योंकि वो सृजनहार परमात्मा ही सबको सृजने वाला, सबको देने वाला है। तू घर आवने मारे रे हूं जाऊं वारने तारे रे, रेन दिवस मने निरखता जाए, वेलो थई घर आवे रे वाला कुल थाए। विनती करने लगे गुजराती में कि हे प्रभु तू घर आवने मारे रे, हे प्रभु आप मेरे घर में आ तो जाओ, हम आपकी बारंबार बलिहारी जाते हैं, वारना लेते हैं। रेन दिवस मुने निरखता जाए, वेलो थई घर आवे रे वाला अकुल थाए। हमारी जो रात्रि है, ये रात और दिन ऐसे बीते जा रहे हैं आपके दीदार के लिए, आपको देखने के लिए, आपके लिए तरसते हुए, तड़पते हुए। वेलो थई घर आवे रे, अरे ये वेला है, इस समय आ जाओ आप। हमारे प्राण आपके बिना व्याकुल थाए, व्याकुल हो रहे हैं। तिल तिल हूं तो तारी बाटड़ी जाऊं, एनरे आंसुड़े वाला मुकड़ोद हूं। तिल तिल एक एक क्षण पल पल में आपका रास्ता निहारती हूं और आपकी बाट देख रही हूं, और आप देख रहे हो मेरे आंखों के आंसू सूख नहीं रहे हैं, और आंखों के आंसुओं से मेरा मुंह जो है पूरा धुल गया, यानी आंसू इतने बह रहे हैं, आपके दर्शनों के लिए व्याकुल होकर पुकार कर रहे हैं। तारी दया कर घर आवे रे वाला, दादू तो तारो छेरे मां कर टाला। अब तो ये आपकी दया की हमें और भिक्षा मांग रहे हैं, आप दया करके हमारे घट में आ जाओ, हमारे घर में आ जाओ। ये दादू तो तारो छेरे तुम्हारा ही है, ये बालक तुम्हारा ही है, हम आपके ही बालक हैं प्रभु। आप मां कर टाला, आप टाल मत कर देना, विलंब मत कर देना, इसलिए जल्दी आ जाओ प्रभु। मोहन दुख दिरक तू निवार, मोहि सतावे बारंबार। काम कठिन घट रहे माई, ताते ज्ञान ध्यान दो उदय नाई। गति मति मोहन विकल मोर, ताते चित न आवे नाम तोर। पांचों द्वंद्व दहपुर, ताते सहजशील सत्रह दूर। सुध बुद्धि मेरी गई बाज, ताते तुम बिसरे महाराज। क्रोध न कबू तजे संग, ताते भाव भजन का होई भंग। समझिन काई मन मजारी, ताते चरण मुख भय श्री मुरारी। अंतर्यामी कर साय, तेरे दिन दिक्कत भयो जन्म जाय। त्राय त्राय प्रभु तू दयाल, कहे दादू हरि कर संभाल। हे मनमोहन, सारी दुनिया को मोहने वाले मनमोहन, सबके मन को मोहित करते हो, लेकिन आप हमारे मन के दुख को, हमारे इस तन के दुख को आप दूर क्यों नहीं कर रहे हो? और ये दुख, विरह का दुख हमें बारंबार सता रहा, दुखी कर रहा है।
काम कठिन घट रहे, हमारे घट में ये अनेक प्रकार की कामनाएं पैदा होती रहती, इच्छाएं होती रहती है। इसलिए ताते ज्ञान ध्यान दो देना, इसलिए हम न तो आपका ज्ञान कर सकते हैं न आपका ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि आपके ध्यान में, आपके ज्ञान में ये काम क्रोध आदि विषय वासनाएं मन मनोरथ आड़े आ जाते हैं। गति मति मोहन विकल मोर, ताते चित्त न आवे नाम तोर। इसलिए हमारी तो गति बड़ी खराब हो रही, बेहाल हो रहे हैं हम आपके बिना व्याकुल होकर, और मेरा मन इतना व्याकुल हो रहा है कि ताते चित्त न आवे, आपके नाम के बिना और कोई चित्त में नहीं आता है, केवल आपके नाम का ही स्मरण करते हैं। पांचों द्वंदर दह पूर, ताते से जिसिल सत्रह दूर, सुध बुद्धि मेरी गई बाज, ताते तुम बिसरे हो महाराज। और पांचों इंद्रियां, सुख दुख पाप पुण्य हर्षोग लाभ हानि इत्यादि ये जो द्वंद्व हैं, ये द्वंद्व भी हमारे अंदर ऐसा युद्ध मचा रखा है, द्वंद्वता पैदा कर रखी है, दुविधा पैदा कर रखी है। इसलिए हम न तो आपका सहज भाव से भजन कर पा रहे हैं, ना तन मन हमारा पवित्र हो पा रहा है, न आप जो आपकी सत्ता है, आपका स्वरूप है, उसके पास भी हम नहीं जा पा रहे हैं। सुध बुद्धि मेरी गई बाज, ताते तुम बिसरे हो महाराज। इसलिए हमारी तो ये तन मन की शुद्धि सब चली गई प्रभु। अब हम क्या करें, हमारी बुद्धि भी काम नहीं करती, ना शरीर की शुद्धि है, बुढ़ापा आ गया, इंद्रियां जवाब दे गई, ताते तुम बिसरे महाराज। इसलिए प्रभु हम तो आपके नाम को ही भूल गए। क्रोध न कबू तजे संग, ताते भाव भजन का होई भंग। और हमारे अंदर क्रोधाग्नि ऐसी प्रबल ज्वाला जल रही है कि ये कभी साथ छोड़ती नहीं रही है। काम क्रोधादि की जो ज्वाला ये हमें जलाकर भस्म कर रही है। इसलिए हमारी बुद्धि और हमारा मन आपके भाव भजन में लगता ही नहीं है, और सब भाव भजन खत्म हो गया, भंग हो गया। समझने का ही मन मजारी, ताते चरण विमुख भये श्री मुरारी। इसलिए हे प्रभु, हमारा मन तो कुछ समझ नहीं पा रहा है इस झंझट के कारण, इस क्लेश में, इस काम क्रोधादि विषय वासना रूपी इस भयंकर जंगल में। अब हमारा मन तो समझ नहीं पा रहा है कि हम करें तो करें, क्या करें, कहां जाएं, किधर जाएं। ताते चरण विमुख भये श्री मुरारी। इसलिए हे मुरारी, भगवान मुरा नाम के राक्षस को मारने वाले प्रभु, हम आपके चरणों से विमुख होकर भटक रहे हैं। अंतर्यामी कर सहाय, तेरो दिन दुखित भयो जन्म जाए। हे अंतर्मन की जानने वाले, अंदर बाहर प्रकट रूप से जो विराजमान, हे प्रभु अब तो आप ही करो सहाय, आप ही सहायता करो मेरी। हम तो दीन होकर, दुखी होकर, और हम आपके शरण आ गए, और नहीं तो हमारा ये जन्म व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए प्रभु हम दीन होकर और व्याकुलता पूर्वक, दुख पूर्वक, विरह पूर्वक आपको पुकार कर रहे हैं। त्राय त्राय प्रभु तू दयाल। हे प्रभु त्राय माम, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो प्रभु, आप तो दयालु हैं। इसलिए कहे दादू हरि कर संभाल। इसलिए हम तो आपको कह रहे हैं पुकार करके, आप ही आकर हे हरि हमारे दुखों को हर लीजिए, दूर कर दीजिए। मेरे मोहन मूर्ति राग मोय, निस्वासर गुण रमो तोय। मन मीन होय जो स्वाद खाए, लालच लागो जलते जाए। मन अस्थिमा तो पार, कामंद गजलैन सार। मन की स्थिरता के लिए विनती कर रहे हैं दादू जी महाराज कि हे प्रभु हमारे मन को प्रतीक बनाकर, अपने मन को प्रतीक बनाकर हम अज्ञानी जीवों का कल्याण करने के लिए, दादू जी महाराज कहते हैं इन शब्दों में, जो दादू जी महाराज स्वयं अपने लिए कह रहे हैं। संत महापुरुष कभी दूसरे को कुछ नहीं कहते हैं, उसकी भावना वो करे तो ठीक है, नहीं तो अपने मन को समझा रहे हैं। अर्थात हम अज्ञानी प्राणियों के मन को समझाने के उद्देश्य से महाराज अपने ऊपर लेकर कह रहे हैं, मेरे मोहन मूर्ति राख मोई। अरे मेरे मनमोहन प्रभु, मेरे मन माई, मेरे अंतःकरण में आपकी मूर्ति, आपकी जो सूरत है, आपका स्वरूप है, वो स्वरूप आप मेरे अंतःकरण में प्रकट कीजिए। निस्वासर गुण रमो तोय। हम तो रात दिन आपके गुणों का गान कर रहे हैं और आपके ज्ञान ध्यान में रमण कर रहे हैं। मन मीन होई जो स्वाद खाए, लालच लागो जलते जाए। हमारा मन तो मछली की तरह होकर और स्वाद में लगा हुआ, कांटे को भी, काल रूपी कांटे को भी नहीं देख रहा। लालच लागो जलते जाए, लालच में पड़कर वो कांटा
गोली निगल गई, कांटा फंस गया, तो अब तो जल से बाहर निकाल लिया गया। मन अस्ति मातो पार, हमारा मन तो ऐसा हाथी की तरह, मतवाला हाथी की तरह, अहंकारी हाथी की तरह हो रहा है कि काम अंध गजलैन सार, इसको तो वासना और अज्ञानता के अलावा इस मन रूपी हाथी को कुछ नहीं दिखाई दे रहा। मन पतंग पावक परे अग्नि न देके जूझ रहे, इसलिए हमारे मन को आप ही रोक सकते हो प्रभु, आप ही आपकी मूर्ति में, आपके स्वरूप में स्थिर करा सकते हो। मन पतंग पावक ज्यों पावक परे, हमारा मन रूपी पतंगा तो अग्नि देखते ही उसी में, दीपक की लो देखते ही उसी में जाकर गिरता है। अग्नि ने देखे जूझ रहे, ये जलती हुई विषय अग्नि को भी देखकर उसमें उससे पीछे नहीं हट रहा है, ये उसी में जाकर जल रहा है। मन मृगा ज्यों सुने नाद, प्राण तजे यूं जाई वाद, और हमारा मन रूपी मृग जो है ये जैसे हिरण जंगल में रहता है, शिकारी पकड़ने वाले एक नाद सुनाते हैं, एक वीणा की आवाज सुनाते हैं, और वो बरबे राग सुनाने पर हिरण कान खड़े करके उस राग को सुनता है और उसी समय शिकारी बाण मार देता है। उसी प्रकार हमारा मन रूपी मृग उस नाद को सुनकर संसारिक बातों वाद विवादों में ही पड़ा हुआ है, और उस माया मोह के ही नाद को सुनकर, उसी शब्दों को सुनकर ये उसी में मगन हो जाता, लीन हो जाता है, और शिकारी, काल रूपी शिकारी इसके प्राणों का हरण कर लेता है बाण मारकर। मन मत कर जैसे लुब्धवास, कमल बंधावे होई नाश, और हमारा मन रूपी भंवरा जैसे कमल की वास लेने में मस्त हो जाता है, रात्रि में उसी में बंद हो जाता है, लेकिन वो ये नहीं देखता कि प्रातःकाल कोई हाथी आकर कमल को तोड़कर पछाड़ मारेगा और मेरा सत्यराम हो जाएगा। तो इसलिए वो ये नहीं सोच रहा। तो हमारा ये मन रूपी भंवरा भी ऐसा ही हो रहा है। इस काया रूपी कमल में, इस सघन वन में, माया मोह के सघन वन में, इस काया कमल में, संसार कमल में, ऐसा मोह रूपी कमल में फंसा हुआ है और नाश को प्राप्त हो रहा है। मन सा वाचा शरण तोर है, मन वचन कर्म से अब तो हम आपकी शरण में हैं प्रभु। इसलिए प्रभु आप दया करके दादू को राखो गोविंद मोर, हमारे मन को हे गोविंद, आप गो नाम, इंद्रियों के स्वामी होने के कारण आपका नाम गोविंद है, तो आप हमारी इंद्रियों को और मन को रोक लो, रक्षा कर लो। बहुर न कीजिए कपट काम, हृदय जपे राम नाम, हरि पाके कहूँ ठाम, पीव बिन खड़बड़ गाँव गाँव। तुम राको जीरा अपने माम, अनत जिन जाय रहो विश्राम, कपट काम नहीं कीजिए हम रहूं, चरण कमल कहूँ राम नाम। जब अंतर्यामी रह जाम, तब से पद जादू प्राम है। बहुर न कीजिए कपट काम, यहां बहुत बड़ी बात बताई कि कपट का काम कभी मत करो, कपट के काम में कभी हां भी मत भरो, अपने हृदय से राम नाम का जप करो, सुमरण करो, क्योंकि सांचे मत साई मिले कपट मिलेगा काल, सांचे परम पद पाइए कपट काया में साल। अगर कपट करेंगे तो हमारा जीवन काल में जाएगा, 84 में जाएगा, क्योंकि कपट से परमात्मा मिलेगा नहीं। जब तक कपट की टाटी लगी रहेगी, कपट का पर्दा लगा रहेगा और कपट के कारण निर्मल मन नहीं होगा तन मन, तो परमात्मा में नहीं मिल सकते, परमात्मा को प्रिय नहीं हो सकते। इसलिए कपट का काम कभी मत करो। धोखाधड़ी, कपट, छल छिद्र, भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। जब भगवान ये बात कह रहे हैं तो परमात्मा को प्रिय कैसे लगोगे? इसलिए कपट का परित्याग करके, पाप पाखंड को छोड़ करके और हृदय जपे राम नाम, अपने हृदय से भाव से राम नाम का सुमरण करो, जप करो। हरि पाके नहीं कहूं ठाम, पीव बिन खड़बड़ गांव गांव। और हरि पाके नहीं कहूं ठाम, परमात्मा का अगर पक्ष नहीं लिया और संसार का पक्ष लिया तो हरि के बिना, हरि को प्राप्त किए बिना आपको कहीं ठोड़ नहीं मिलेगी। दादू ऐसा कौन अभाग्या कछु दिडावे, और नाम बिना पगधरन को कहो कहां ठोर, कहां जगह मिलेगी, कहां जाओगे? पीव बिन खड़बड़ गांव गांव, परमात्मा पिया के बिना हर गट गट में और कलेश ही कलेश, दुखी दुख 84 लाख योनियों का। तुम राखो जीरा अपने माम, इसलिए हे प्रभु हमारे जीव को, हमारे मन को प्रभु आपके चरण कमलों में रखो। अनंत जिन जाए रहो विश्राम, हमारा मन अन्यत्र आपको छोड़कर कहीं जाए ही नहीं, इसलिए आपके अंदर ही विश्राम हो इसका।
कपट काम नहीं कीजिए। हाँ, कपट के काम में कभी हाँ भी मत करो। कपट के काम में यदि हाँ करोगे तो आप भी पाप के भागी होगे। कहबा, सुनबा, देखबा, करबा सब अपराध। जैसे कोई जीव की हिंसा कर रहा है तो हिंसा कर रहा वो तो पापी है ही, देखने वाला भी पापी, खाने वाला भी पापी, बनाने वाला भी पापी, परोसने वाला भी पापी। तो ये और उसमें अगर आपने समर्थन भी किया तो आप भी पापी माने जाओगे। कहीं भी हिंसा हो रही, पाप हो रहा, छल छिद्र कपट हो रहा और उसमें आप साथ दे रहे हो तो आप भी पाप के अधिकारी हो। इसलिए पाप का काम करो मत और पाप के काम में कभी हाँ भी मत करो, उसका साथ भी मत दो। रहूं चरण कमल कहूं राम नाम, इसलिए प्रभु के चरण कमलों में अपने मन को लगाओ, राम नाम में ही लगकर उस अंतर्यामी परमात्मा का भजन करो। और जब एक अंतर्यामी परमात्मा ही रह जाए तो तब अक्षय पद जंदादु प्राम, तो अक्षय पद की प्राप्ति हो जाएगी, उसको प्राप्त करोगे। और अगर झूठा पाप कपट किए तो फिर तो काल ही मिलेगा। बालपन में माता मरगी, भरजोबन में नारी, 12 बरस भागसी, भुक्ति मुंडी की गति न्यारी। नृपति एक हरि भक्त हो, त्रिया कई दई सैन, ता अंग 33 खोपड़ी लात सही गुरु सेन है। एक राजा घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक नाला आया। उस जगह कहते हैं कि नाले में पानी बह रहा था, कीचड़ था और उस कीचड़ के आसपास में पत्थर लगा रखे थे निकलने के लिए, लेकिन पानी की अधिकता से वो कीचड़ ज्यादा था। और राजा ने देखा कि वहां एक खोपड़ी पड़ी हुई है, तो पत्थर रखना तो चलो ठीक है, लेकिन लोग एक खोपड़ी के ऊपर पैर देके इधर से आने वाला उधर चला जाता है और उधर से आने वाला इधर चला जाता है। राजा ने सोचा कि ये खोपड़ी का देखो इस जीव का कितनी दुर्गति